हाँ भैया, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 12 क्वेश्चन है, यूनिट टेस्ट कर लेते हैं अपन फटाफट। सब पहले तो एक बार रिवाइज कर देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 फॉर्मूले हैं, 3 टॉपिक है समझने के, वो एक बार जल्दी जल्दी समझ लो। एक टॉपिक क्या है? टॉपिक नंबर 1 वो है डिस्टेंस फार्मूला, है ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे ये अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, डिस्टेंस निकालना है। तो x में कितना चला और y में कितना चला, मतलब कितना राइट गया कितना अप गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है तुमको, है ना। तो डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर और का रूट, ठीक है ना। तो x में चेंज का स्क्वायर प्लस y में चेंज का स्क्वायर का रूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सेकंड चीज़ क्या है? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है? जैसे ये 2 पॉइंट है ए और बी मान लो, है ना। तो बीच में कोई पॉइंट है पी, और पी इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2, और ये दे रखे हैं x और y। x निकालने के लिए क्या करेंगे और y निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके कोऑर्डिनेट निकालने बीच वाले के। x निकालने के लिए इसको तो इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, x y दोनों साथ निकाल लेते हैं। n को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? x1 y1 से, और m को x2 y2 से। तो पहले m को कर दें, मतलब इसको इन दोनों से और इसको इन दोनों से। m को कर दें किससे मल्टीप्लाई? x2 y2, दोनों निकालने के लिए साथ ही निकाल लेंगे। m को x2 y2 से प्लस n को x1 y1 से, और अपॉन में दोनों को ऐड कर देंगे, m और n को, m प्लस n। अब अगर y निकालना है तो x भूल जाओ, और x निकालना है तो y भूल जाओ, है ना। अगर x निकालना है तो y भूल जाओ, y निकालना है x निकालना है, हाँ सही है, x निकालना है तो y भूल जाओ, y निकालना है तो x भूल जाओ। तो ये आ गया। और तीसरा फॉर्मूला क्या है? एरिया फॉर्मूला। एरिया निकालना ट्राइंगल का या क्वाड्रिलेटरल का या किसी भी चीज़ का। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हाफ, और फिर जितने भी पॉइंट दे रखे हैं वो सारे पॉइंट नंबर वाइज। अगर ट्राइंगल है मतलब 3 पॉइंट है, तो x1 y1, x2 y2 और x3 y3, x3 y3। अब जो पहला पॉइंट है वही वापस लिख दो, x1 y1। पहले इनको मल्टीप्लाई प्लस इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले तो प्लस कर देंगे इसको x1 y2, फिर x2 y3 और x3 y1, इनको प्लस करके फिर माइनस कर देंगे इन दोनों को, x2 y1 फिर x3 y2 और x1 y3, इस तरह से। ये तीनों फॉर्मूले हैं, इनसे अपना काम हो जाएगा। कुछ नहीं है, वो अभी करेंगे तब भी बताऊंगा ये। अब देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O। ये O पॉइंट है, बिल्कुल बीच में दिख रहा है, तो बीच में मतलब -5 और -4 के बीच में कौन आएगा? तो टाइम लगता है क्या? -5 और -4 के बीच में कौन? 4.5। मतलब या फिर दोनों को ऐड कर दो, -5 -4 -9, -9 का आधा, तो माइनस का 4.5। और दूसरा वाला क्या है? ये 3 है और ये 10 है, तो 3 और 10 के बीच में क्या आएगा? 3 और 10 13, 13/2 6.5। हाँ बना रहा हूँ ना। अब पॉइंट P, अब सही दिख रहा है। अब पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अभी देख, अभी वाला है ये लाइन सेगमेंट, ये A है और ये B है। A कौन है? 10, -2, और B कौन है? 3, 40, और बीच में कोई पॉइंट है P, और P डिवाइड कर रहा है इसको किस में? ये K और ये 1, ठीक है ना। तो P के x y निकाल लेते हैं। तो P के x निकालने के लिए m2
ये एम, एम मतलब के, ये पहले के को इससे करेंगे और 1 को इससे करेंगे। तो के को एक्स वाले से करते हैं पहले, वाई वाले से बाद में करेंगे। तो के को 3 से किया, 3 प्लस 1 को 10, के को 3 से, 1 को 10 से, अपॉन के प्लस 1। ऐसे ही वाई के लिए, तो के को 40 से, के को 40 से प्लस 1 को -2 से, अपॉन के प्लस 1। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, और ये एक्स और वाई की वैल्यू इस एक्स और वाई में रख दें तो अपना काम हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो इसको हटा दें यहाँ से। वाई की वैल्यू क्या है, 40 के -2 अपॉन के प्लस 1, ये वाई की जगह रख दिया, माइनस एक्स की जगह 3 के प्लस 10 अपॉन के प्लस 1 -9 इक्वल टू 0। के प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे तो 40 के -2 माइनस ब्रैकेट 3 के प्लस 10 -9, 9 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे के प्लस 1, तो ऊपर क्या लिख देंगे, के प्लस 1 इक्वल टू 0। जो के प्लस 1 है सबके मल्टीप्लाई में है, सबके डिवाइड में है के प्लस 1, तो के प्लस 1 भी 0 के पास में जाके 0 हो गया। जो के प्लस 1 है वो 0 के पास जाके 0 हो गया। अब सॉल्व कर देते हैं इसको। ये के प्लस 1, ये तो एलसीएम लिए ना, जैसे यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे इंटू करते ना के प्लस 1, ऊपर भी के प्लस 1 से एलसीएम, तो ये लेते हैं, इसी तरह से लेते हैं एलसीएम, ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये तीनों में नीचे के प्लस 1 आगे इक्वल टू में 0 की तरफ ले गए। अब तो सॉल्व कर दें, 40 के -2, माइनस को 3 से किया, माइनस का 3 के, माइनस का 10, माइनस का 9 के, -9 इक्वल टू 0। तो 40 के में से 3 के गए, 37 में से 9 और गए, 28 क्या कहा, 28 के इक्वल टू माइनस का 9, माइनस का 10, माइनस का 19 और माइनस का 2, माइनस का 21, माइनस का 21 आ गया, प्लस का 21, तो इससे के कितना आ गया, 21/28, 3/4, 7 से कट गया ना। अब दे रखा है कि जो बी है वो मिड पॉइंट है ए सी का, ये बी है, मिड पॉइंट है। अगर ये 5 है, ये पूरा यहां से यहां तक 5 है, एक्स 5 है, तो ये इसका एक्स कितना होगा बी का, हाँ 5/2। अगर ये पूरा 5 है तो ये कितना होगा, तो ये 8 है यहां से यहां तक, तो ये क्या होगा इसका वाई 4, 8/2, 4। आगे समझ में कैसे किया, अरे ए पॉइंट पता है तुमको, देखो ए पॉइंट कितना है, ए पे एक्स तो है ही नहीं, ए का वाई कितना है 8, ए तो ऊपर है ना वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस मतलब एक्स तो 0 है, वाई 8 है। इस सी वाले के लिए सी का वाई 0 है, एक्स 5 है। अब इनका इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए 0 और 5 को जोड़ दो और दो से डिवाइड कर दो, तो 0 और 5 5, 5/2, और ये 8 और 0 8, 8/2, 4। अब ठीक है, तो बी कितना आ गया 2.5 और 4। अब 3 कोलिनियर पॉइंट है, तो 3 कोलिनियर पॉइंट कब होते हैं, जब स्ट्रेट लाइन होती है, इसका मतलब एरिया 0 होता है। एरिया 0 का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला भी तुमको बताया था 1/2, और उसके बाद में 1/2 के बाद में x1 y1, x1 -6 और p, फिर 10 और 6, 30 और q -6 और p, जो पहले लिखा है वही लास्ट में लिख दो। अब 1/0 है एरिया, तुमको पता है एरिया 0 है, तो 1/2 भी वहां जाके
0, इसकी जरूरत है नहीं। अब सॉल्व कर देते हैं। पहले किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, कितना आ गया -36, फिर इन दोनों को +10 क्यू, फिर इन दोनों को 33 पी 33, ये तो प्लस कर दिया, फिर माइनस का साइन, फिर इनको और प्लस कर दो, इन दोनों को किया 10p प्लस 180 माइनस का 6q। अब कर देते हैं सॉल्व, इक्वल टू में 0 है, ठीक है। तो माइनस का 30, अब ऐसे कर देंगे डायरेक्ट ही करते हैं। देखो ये 30p है और ये माइनस का 10, तो 30p में से 10p गए 20p, ये 10q है और ये माइनस माइनस प्लस का 6q है, तो 10q और 6q प्लस का 16q, और ये माइनस का 36 है और ये माइनस का 180 है, तो माइनस का 216, तो माइनस का 216 उधर गया, प्लस का 216 है ना, माइनस का 216 उधर गया, प्लस का 216। अब ये सब किससे कट रहे हैं, 4 से, ये 4 से कितने बार कट रहा है, 4 54, ये 4 से कितने बार कट रहा है, 5 बार, ये 4 से 4q। अब देखो 5p प्लस 4q, ये भी कितना है 5p प्लस, तो यहाँ पे 5p प्लस 4q की वैल्यू क्या है k, यहाँ पे 5p प्लस 4q की वैल्यू क्या है, तो इससे k कितना आ गया 54। ऐसा नहीं होता तो करना पड़ता, कुछ ना कुछ और काम करता है। अभी इसमें साफ साफ दे रखा है तो साफ साफ निकाल लिया। सवाल वैसे ही देगा जिससे तुम निकाल सको, ऐसे थोड़ी देगा जो निकाल नहीं सको। पॉइंट्स पी क्यू आर एस इन दैट ऑर्डर डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इनटू 5 इक्वल पार्ट। अच्छा, एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम मान लो, कोई भी नाम है ए बी, इसके बीच में कितने पॉइंट हैं, एक तो P है, एक Q है, एक R है और एक S है, PQRS, और ये इसको PQRS 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 और ये भी 1, 5 इक्वल पार्ट हो गए, ठीक है। A दे रखा है 1,2, ये पॉइंट दे रखा है 1,2 और B दे रखा है 6,7, ठीक है ना। अब A से लेकर B तक कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट हैं। इसके x में देखो 1 से 6 तक कितना चले, 5 चले, तो 5 चले तो अपन नंबर से चल लेते हैं, और तो इसका x वैल्यू क्या होगी पी क्यू आर एस की, P की x वैल्यू क्या होगी 2, फिर 3 4 5, मतलब 1 से 2 जितना है उतने 2 से 3 है, उतने 3 से 4 है, उतने 4 से 5 है, उतने 5 से 6 है, मतलब 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, ठीक है। अब इसकी वही वैल्यू क्या आएगी, 2 से 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। तो पूछा क्या है तुमसे, R 4,5। एरिया दे रखा 30, तो एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू क्या लिखें, x और y क्या है, तो -3 और 4 0 -5 x 0 आगे -3 और 4, ठीक है। और ये एरिया कितना है 30, एरिया 30 दे रखा है भाई, तो अब 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 60। अब ये 60 आएगा, लेकिन यहाँ पे मोड है ना, तो मोड तो अपने पास 2 वैल्यू आ सकती है, x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, इसलिए 60 को क्या कर देंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों लिख देंगे यहाँ पे, प्लस का 60 भी पॉसिबल है और माइनस का 60 भी पॉसिबल है, दोनों से वैल्यू निकालेंगे, जिससे पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको रख देंगे, जिससे नेगेटिव वैल्यू आएगी उसकी जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, अब कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 15, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया प्लस 4x, कितना हो गया माइनस, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया
माइनस का 5x, इसको इससे किया 0, तो 0 लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब इक्वल टू ये कितना हो गया 15 प्लस 4x माइनस माइनस प्लस का 5x और इधर प्लस माइनस 60। अब ये 15 भी इधर गया माइनस का 15, तो माइनस का 15 प्लस माइनस 60 बराबर 9x। अब एक बार माइनस का 60 ले मान ले, अगर माइनस का तो माइनस का 75 हो जाएगा, तो माइनस का चाहिए ही नहीं, प्लस का चाहिए, तो प्लस का 60 लो, तो प्लस का 60 और माइनस का 45 प्लस का 45 इक्वल टू 9x। 9 यहाँ से हट गया, कितना आ गया 5, x की वैल्यू आ गई। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ऐसे कर देते हैं इसको, ये ए और ये बी। ए बी कितना दे रखा है अपने को 25, और ए कितना दे रखा है माइनस का 12,2, और बी कितना दे रखा है x माइनस का 5। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, यही तो होगा। चेंज इन x का स्क्वायर प्लस चेंज इन y का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो चेंज इन x कितना हुआ, x में चेंज कितना हुआ x माइनस माइनस 12, x प्लस 12 हो जाएगा। अगर ऐसे देखो माइनस का 3 है और 4 है, इसमें चेंज कितना हुआ 7 का, 4 माइनस माइनस 3, 7 का चेंज होना। एक बार ऐसा समझो कि तुम ऊपर वाले 4th फ्लोर पर हो और तुम नीचे वाले 3rd पे जाना है, तो तुमको कितना चलना पड़ेगा 7 माइनस 7 या 7 स्क्वायर करना है, तो कितना चलना पड़ेगा 7 चलना पड़ेगा। इसका मतलब अगर साइन नेगेटिव, एक साइन प्लस है और साइन माइनस है तो जोड़ दो, और दोनों साइन प्लस के हैं तो माइनस कर दो, या फिर ऐसे करो 4 फिर माइनस का साइन फिर जो भी लिखा हुआ है वो, कितना हो गया ये 7। तो ऐसे ही x माइनस माइनस 12, x माइनस माइनस 12 x प्लस 12 का होल स्क्वायर, ये हो गया चेंज इन x प्लस चेंज इन y 7 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। 7 और 25 देख के कुछ लग रहा है 7 और 25 24 का स्क्वायर आना चाहिए। इसका मतलब 7 ये 24 है, ये 25 है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो किसकी है 24 की। x प्लस 12 इक्वल टू प्लस माइनस 24 आएगा, क्योंकि तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे 24 का स्क्वायर आ गया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 के स्क्वायर को वहाँ ले जाओ, अब आ जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो x प्लस 12 का स्क्वायर कितना आ गया 24 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस माइनस, और वही लगाया था मैंने यहाँ पे प्लस माइनस। x प्लस 12 कितना आ गया प्लस माइनस 24, x इक्वल टू कितना आ गया, ये यहाँ पे गया 12, तो माइनस का 12 और प्लस माइनस 24। अब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब माइनस 24 तो काम नहीं आएगा, तो प्लस 24 में से 12 गए, x इक्वल टू 12। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, तो यहां से लेकर ये और ये, y में कितना चले 2, 2 का स्क्वायर 4, x में कितना चले 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पर, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 और 4 85 रूट 85। अब एरिया निकालना है, तो हाफ पहली लाइन -3 2 5 4 7 -6 -5 -4 -3 और 2। सबसे पहले हाफ ऐसा कैसा, इसको मल्टीप्लाई किया, जल्दी जल्दी करो,
-12, इसको -30, -28, -10, फिर माइनस ब्रैकेट, माइनस एक बार लगाओ बाद में 10 +28 +30 +12 +30 और प्लस का 12, तो कितना हो गया ये सेम ही हो गया ना, लेकिन ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ऐड होगा, हाँ प्लस होगा। कितना हो जाएगा ये 28 और 40, 40 40 80, ये 80 हो गया ना, ये भी 80 हो गया, तो 80 80 160, माइनस का 160 बट्टा 2 माइनस का 80, लेकिन मोड लगा हुआ है, तो जो भी है आंसर किस में आएगा, प्लस में। एरिया कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए क्या आएगा आंसर 80 अपॉन टू का है यहाँ पे ना। पहले अगर जीरो था तो जीरो को यहाँ ले गए, लेकिन जीरो तो इस पर है ही नहीं ना, इस पर तो निकालना है, तो हाफ के हेल्प से निकलेगा, कैसे निकलेगा, पहले एरिया जीरो दे रखा था, तो फिर तो जो जीरो का हाफ कर दो तो भी जीरो ही आएगा ऐसे। पॉइंट ए ये दे रखा है, एम ये दे रखा है, एम मिड पॉइंट है, तो बी निकालना है, तो देखो मतलब ए यहाँ पर है, ए के जितना दूर एम है, एम के उतना दूरी बी है, मतलब जितना ए से एम पे चले उतना ही एम से बी पे चलना है, एम बीच में है, तो 3 से पहले कहाँ चले, तो 5 से कहाँ जाएंगे, 5 से 7, क्योंकि 3 से 5 2 चले, तो 5 से 7 भी 2 ही चलना है, ठीक है। तो -8 से -2.5 कितना कम कितना बढ़ाया, 5.5, हाँ तो 5.5 और बढ़ा दो, हो गया, हो गया 3, वैसे बढ़ाना है, हाँ तो बढ़ाएंगे ही, -8 से -8 यहाँ पर है, -8 से 2.5 पे आ गए, तो 2.5 से और ऊपर से जाएंगे, माइनस का 2.5 प्लस का 5, तो 5.5 नहीं 5.5, तो 5 से 5 कट गया 0, 5 में से 2 गए 3, 3.0 आ गया, 7,3। डायग्राम में भी कर सकते हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से और ऊपर जाना है, यहाँ तक, यहाँ के आसपास पहुँचेंगे, है ना, हाँ तो ये भी डायग्राम से भी लग रहा है 7,3 लग रहा है ना, मतलब 2 यहाँ पे गए और 5.5 यहाँ पे गए, वही काम, 2 यहाँ पे गए और 5.5 यहाँ पे गए, कहाँ पहुँच गए, ये बी पॉइंट हो गया 7,3। अब ये तीनों, अब ये कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर के लिए अपन एरिया 0 कर सकते हैं, उसमें फिर 1/2 का कोई महत्व नहीं है। अब बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, ये ए और ये सी और यहाँ पे बी है, और बी है वो कितना काट रहा है, बी ए सी को 6:7 में, मतलब ये 6 है और ये 7 है, ए कहाँ पर है, -20,2, और बी कहाँ पर है, -14,8। अब -20 से -14 पे गए तो कितना चले, और 6 ही चलना था, मतलब बिल्कुल सही है, तो अब -14 से सी पे जाएंगे तो कितना चलेंगे, 6 क्यों चलेंगे, 7, 6:7 दे रखा है ना, मिड पॉइंट थोड़ी है जो 6 का 6 ही चलेंगे, ये 6 और ये 7 है, तो 7 चल दो, -14 से -14 प्लस 7 कहाँ पे पहुँच गए, -7 पे पहुँच गए, बिल्कुल सही बात है। 2 से कितना चले कि 8 आ गया, 6, ये भी 6 ही है, सही है। 8 से कितना चलेंगे, 8 और 7 15, कहाँ पहुँच जाएंगे, -7,15, ठीक है। लास्ट एक रोम्बस दे रखा है ABCD, ABCD एक रोम्बस दे रखा है, AB कितना दे रखा है, √29,
बी दे रखा है -1, -2 और सी दे रखा है x, -7। ठीक है, x निकालना है और x 0 से बड़ा है। तो रोम्बस के लिए क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है। तो जो ये है वो ये है ना। तो अपन इसके लिए ये कर सकते हैं, x में चेंज का स्क्वायर प्लस y में चेंज का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। x में चेंज कितना हुआ, x -1, तो x +1 का स्क्वायर, x +1 का स्क्वायर। देखो ये x है और ये -1 है, तो चेंज क्या होगा, x -1। ये तो करते हैं, दोनों x को माइनस कर देते हैं। क्या है, अभी तो किया था थोड़ी देर पहले। अरे यार, इस x से -1 तक चले तो कितना चेंज हुआ, x और -1 में चेंज बताना है, तो चेंज का मतलब बीच में माइनस लगा दो। x -1 क्या हो गया, स्क्वायर कर देंगे, डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y। -2 से 7 में कितना चेंज हुआ, -7 में 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू √29 का स्क्वायर, 29। 5 का स्क्वायर यहाँ पे गया 4, तो रूट कर देंगे, x +1 बराबर 2, ±2 भी हो सकता है, लेकिन 2 इसलिए क्योंकि 0 से बड़ा चाहिए। ये एक यहाँ पे आ गया 1, x इक्वल टू क्या आ गया 1। चलो तुम करो फटाफट, बंद कर देता हूँ, 1200 हो गए।